है एवरीवन, यहाँ पर मैं आपको एमपी बोर्ड क्लास 12th के चैप्टर 2 वैद्युत स्थितिक विभव एवं धारिता के शॉर्ट डेफिनेशन देने वाली हूँ जो आईएमपी है। भाग अ। अब हम सबसे पहले जो चैप्टर 2 है उसमें उन डेफिनेशंस को पढ़ेंगे जिन डेफिनेशन के साथ सूत्र और विमेय सूत्र है उनको पढ़ेंगे। तो सबसे पहला है वैद्युत स्थितिक विभव। इसकी परिभाषा है किसी बिंदु पर एकक धन आवेश को अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु का वैद्युत स्थितिक विभव कहलाता है। इसका प्रतीक है V। विभव को V से भी दर्शाते हैं और इसका सूत्र है V बराबर W/Q। W मतलब कार्य और Q मतलब आवेश, मतलब इसका सूत्र होता है कार्य बटा आवेश। इसका विमेय सूत्र है इसका विभव का mL2T-3 A-1। अब आएगा विभवांतर। क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में कि विभवांतर की परिभाषा क्या है, शॉर्ट आंसर। तो हमें इसकी परिभाषा देनी है। तो परिभाषा है दो बिंदुओं के बीच एकक धन आवेश को ले जाने में किए गए कार्य को विभवांतर कहते हैं। विभवांतर का प्रतीक भी V ही है, इसे भी V से दर्शाते हैं। इसका सूत्र है विभवांतर। विभवांतर का सूत्र है V बराबर W/Q। विभवांतर का सूत्र भी कार्य बटा आवेश ही है और इसका विमेय सूत्र है mL2T-3 A-1। फिर हम पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, तो इसकी परिभाषा है किसी बिंदु पर रखे गए एकक धन आवेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। तो वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका प्रतीक है E और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र है F/Q। F मतलब बल और Q मतलब आवेश, तो इसका सूत्र हो जाएगा बल बटा आवेश। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का विमेय सूत्र है mL/T-3 A⁻⁻1। अब हम पढ़ेंगे धारिता। तो धारिता की परिभाषा होगी किसी चालक की वह क्षमता जिससे वह आवेश संचित करता है धारिता कहलाती है। धारिता का प्रतीक है C। इसे हम C से भी दर्शाते हैं, जैसे कि सूत्र में लिखा गया है C बराबर Q/V। धारिता का विमेय सूत्र है m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻4 A⁻2। अब हम फिफ्थ डेफिनेशन पढ़ेंगे वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स की परिभाषा होगी किसी पृष्ठ से होकर गुजरने वाली वैद्युत क्षेत्र रेखाओं की संख्या को वैद्युत फ्लक्स कहते हैं। वैद्युत फ्लक्स का प्रतीक है फाई और वैद्युत फ्लक्स का सूत्र हो जाएगा फाई बराबर E सदिश इंटू A सदिश। इसका विमेय सूत्र हो जाएगा mL⁻3 T⁻⁻3 A⁻⁻1। अब हम भाग B पढ़ेंगे। भाग B में है जिन डेफिनेशन के साथ सूत्र और विमेय सूत्र नहीं है, केवल परिभाषा है, जैसे कि समविभव पृष्ठ। समविभव पृष्ठ की परिभाषा ये भी 2 मार्क्स में पूछे जाते हैं और आईएमपी है, इसलिए आप इनको ज़रूर पढ़ें। तो समविभव पृष्ठ की परिभाषा है वह पृष्ठ जिसके प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत विभव समान होता है समविभव पृष्ठ कहलाता है। अब 7th डेफिनेशन है संधारित्र। संधारित्र की डेफिनेशन होगी दो चालकों की वह व्यवस्था जिनके बीच कुचालक हो और जो आवेश संचित कर सके संधारित्र कहलाती है। 8th डेफिनेशन है कुचालक। कुचालक वह पदार्थ जो वैद्युत धारा का प्रवाह नहीं होने देता है परंतु विद्युत क्षेत्र से प्रभावित होता है, कुचालक कहलाता है। और एग्जाम के लिए कुछ ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है, जिन डेफिनेशन में विमेय सूत्र हैं वह दोनों ज़रूर लिखें। 1-2 अंक के प्रश्न यहाँ से सीधे आते हैं।